जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज इस सेशन के अंदर। मैं आपका साथी आर जाट। आज इसमें चर्चा करने वाले हैं आप सभी के लिए रीट भर्ती के बारे में। रीट भर्ती 2025 जो आपकी होने वाली है, पात्रता परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी। इसके साथ साथ आप सभी को ये चीज पता है कि पात्रता मुख्य परीक्षा होगी, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर जो रीट भर्ती आने वाली है उसका क्या होगा, नई भर्ती का क्या होगा, कितने पदों पर आएगी। इसमें संपूर्ण सच्चाई बताने वाला हूं आपको क्या हो सकता है इस भर्ती के लिए। आप सभी ने बहुत बार सुना है रीट भर्ती आ रही है, संस्कृत शिक्षा विभाग में आ रही है, स्कूल शिक्षा में आ रही है, तो कहाँ आएगी भाई, कौन से कितने पद होंगे और क्या होगा, सारी बात करता हूं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो स्पष्ट रूप से सच्चाई झेलने की क्षमता रखना आप सभी। इसके अंदर देखो हुआ ये था, रीट भर्ती जो भी है इस भर्ती के अंदर स्कूल शिक्षा के अंदर ही शामिल कर दिया संस्कृत शिक्षा विभाग को। पहले कई लोग कुछ बता रहे थे, कई कुछ बता रहे थे, लेकिन फाइनली इसके अंदर हुआ क्या है, अब कार्मिक विभाग ने संस्कृत शिक्षा के नियमों का बदलाव किया है। इसके अंदर जो भर्ती शामिल थी रीट की संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर, उसका कुछ नाम चेंज करके और आपकी जो रीट स्कूल शिक्षा की भर्ती होगी उसी के अंदर ऐड कर दिया गया है और उसी के माध्यम से भर्ती करवाई जाएगी। उसमें पद बढ़ जाएंगे, कुछ जो भी संस्कृत शिक्षा विभाग के पद रहेंगे वो आपके इंक्रीज करके और उसमें आपके लगा दिए जाएंगे। साथ में जैसे मान लो 30,000 पद तो इसके हैं आपके स्कूल शिक्षा के, और 2,000 पद मान लीजिए संस्कृत शिक्षा के हैं, तो आपकी टोटल आपके 32,000 पद निकल जाएंगे। और सेम प्रोसेस वही रहेगा, L1 L2 में मैथ साइंस, हिंदी, इंग्लिश, SST सब वही सेम सिस्टम, वही सेम ही सिलेबस, सेम पेपर होगा, उन्हीं के माध्यम से आपका चयन किया जाएगा। अलग से इसके अंदर कुछ नहीं है। तो आप सभी को पता चल गया होगा, एक बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए निकल कर आ चुकी है कि इनके लिए अलग से भर्ती करवाना, अलग से ज्वाइन करवाना बहुत कठिन वाला काम है। तो इन्हीं में से बंदों को उसमें भेज दिया जाएगा। काम सेम ही है, सारा कुछ करना सेम ही है, पढ़ाना सेम ही है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग नाम अलग दे दिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इससे अच्छा होगा जो कर्मचारी चयन बोर्ड है इनको आपका नोडल एजेंसी बना दिया गया है और इन्हीं के माध्यम से आपका इसके अंदर एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। ये सारा प्रोसेस इसी का रहेगा। तो आप रीट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता होगा रीट L1 L2 आप सभी के लिए पात्रता परीक्षा आपकी जनवरी लगभग 20 से 25 जनवरी के अंदर होने वाली है। आप सभी के लिए जो आपकी शिक्षा मंत्री जी ने बता दिया है कि रीट 2024 की विज्ञप्ति नवंबर में आ जाएगी, अगले महीने में आ जाएगी आपकी। और इसके अंदर जो आपका एग्जाम जो आपका है 1 माह समय में मिलेगा और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों पर और पदोन्नति के बाद ही रिव्यू किया जाएगा, पदों की संख्या वगैरह रिव्यू करी जाएगी, वो सारी जानकारी दी है। लेकिन आपके दूसरे पखवाड़े में रीट भर्ती परीक्षा भी करवाई जाएगी बहुत जल्दी और नवंबर में विज्ञप्ति आ रही है आपकी रीट पात्रता की। ठीक है, मुख्य परीक्षा आपका होगी, क्या होगा उसका आता पता है नहीं अभी तक। तो रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल विद्यार्थी कोई पेपर दे रहा है तो उनके लिए जानकारी बता दूं कि आपके जो 150 मिनट का एग्जाम होता है, चाहे L1 हो चाहे L2 हो, दोनों के लिए ये सेम एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सेम समय का, सेम एग्जाम नहीं होता लेकिन सेम समय का होता है। ठीक है, और प्रश्नों की संख्या जो आपकी रहती है दोनों के अंदर ही 150 प्रश्न संख्या रहती है। ठीक है, और टोटल मार्क्स 150 मार्क्स का फर्स्ट लेवल का होता है, 150 सेकंड का होता है। ऑफलाइन पेपर ये आपका इसका होता है, ऑफलाइन इसका होता है। ठीक है, टोटल विषय इसके अंदर 5 दिए गए हैं, इसके अंदर 4 ही दिए गए हैं। ठीक है, जिसके अंदर विषयों के नाम क्या क्या है, एक तो आपका साइकोलॉजी आएगा जो आपको फसाइलोलॉजी बोलते हो वो है। ठीक है, और एक आपकी भाषा चॉइस करनी है। जैसे मान लो आपने फर्स्ट भाषा हिंदी चॉइस कर ली तो सेकंड आप इसके अंदर हिंदी नहीं कर सकते, इसके अलावा कोई भी भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे इंग्लिश होगी, चाहे संस्कृत होगी, चाहे गुजराती होगी, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, कुछ भी हो सकती है। अब ज़्यादातर विद्यार्थी संस्कृत लेते हैं, पहली भाषा हिंदी लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद बात करूं अंकशास्त्र और उसके बाद पर्यावरण अध्ययन, और पर्यावरण अध्ययन के अंदर ही आपका राजस्थान जीके है, तो ये अच्छे से आप राजस्थान जीके पढ़ लेना। इसके अलावा राजस्थान जीके ही पर्यावरण अध्ययन है, अलग से कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और इसके अलावा मैं बात करूँ सेकेंड जो आपके लेवल है, किसी भी सब्जेक्ट से आप हो सकते हैं, उन सभी के लिए एक तो आपकी साइकोलॉजी आएगी, दूसरी आपकी भाषा चॉइस करने वाला, चाहे पहले में हिंदी कर ली, दूसरे में आपने संस्कृत कर ली। ठीक है, और उसके बाद विज्ञान है, चाहे आपकी मैथ साइंस है या फिर SST है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों के अंदर राजस्थान जीके भी आएगी, आपके जनरल साइंस भी आएगी। SST वालों की जनरल साइंस नहीं आएगी, इनके साथ जनरल साइंस आएगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस रहेगा। और MCQ टाइप के
5 विकल्प वाले ऑप्शन वाले आपको एग्जाम में पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसके बाद जो पेपर का लेवल कठिन स्तर रहेगा वो 12वीं लेवल का रहेगा। इसके अंदर ये चीज़ें आपको बताई है। और इसके अलावा इसके अंदर आपको हर एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा आपको, और गलत उत्तर के लिए आपको कोई नकारात्मक अंक नहीं है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से दिया है। और इसके अंदर अंकन नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर आपको 60% करना जरूरी है। मान के चलिए 150 में से आप इसके अंदर 90 सही कर देते हैं तो भी आप इसके अंदर आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। ये सिस्टम लिए आपके लिए रहने वाला है, ठीक है। अब इसके अंदर किसी को कोई डाउट है, L1 L2 अब आपकी भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग की भी इसके अंदर ही आने वाली है। अलग से संस्कृत शिक्षा विभाग की रीट की भर्ती नहीं आएगी, इसकी उम्मीद छोड़ दीजिए आप, ठीक है। तो ये सारी मैंने आपको जानकारी दी। कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।